जो मिनिमम वेज है वो आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल हमने, बल्कि उससे पहले हमने 25,000 रुपये कर दी थी पूरे पाकिस्तान में। सिंध वो पहला सूबा था जिसने 25,000 की थी। नई मिनिमम वेज के लिए हमारा जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो उस पर काम कर रहा है। बता नहीं सकता कि कितनी होगी, लेकिन ये है कि 32,000 से वो ज़्यादा होगी, उससे वो कम नहीं होगी। तो मिनिमम वेज अगर उनको नहीं मिलती तो वहाँ काम करने से इनकार कर दें। जो मिनिमम वेज है वो आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता साल हमने, बल्कि उससे पहले हमने 25,000 रुपये कर दी थी पूरे पाकिस्तान में। सिंध वो पहला सूबा था जिसने 25,000 की थी, लेकिन कुछ लिटिगेशन हुई और कुछ मामला हुए, कुछ ताख़ीर हुई। लेकिन अब तक जो हमने रखी हुई 25,000 है, लेकिन उसमें नई मिनिमम वेज के लिए हमारा जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो उस पर काम कर रहा है। और आपके इल्म में है कि पंजाब ने वो 32,000 पहले से की हुई है, और हमारा जो अभी तक का है, चूँकि वो बोर्ड है, मैं कोई बता नहीं सकता कि कितनी होगी, लेकिन ये है कि 32,000 से वो ज़्यादा होगी, उससे वो कम नहीं होगी। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, वो हम जल्द से जल्द अनाउंस कर देंगे। देखें, ये बात मैं 12 कह चुका हूँ कि 25,000 या 32,000 या 35,000 जो भी मिनिमम वेज हुकूमत मुतय्यन करती है, अगर कहीं उसकी अमलदारी नहीं हो रही तो हमारे पास उसकी शिकायत आए तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हमने अखबारात में इश्तिहार दिए, हमने टीवी चैनल्स पर इश्तिहार चलाए, और हमने लोगों से ये गुजारिश की कि अगर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी हमें आप बताइए, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। इस पर मुख्तलिफ इदारों में यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ शिकायतें आती भी हैं जहाँ से पता चल जाए। अगर वैसे शिकायत ना आए, अगर हम सोशल मीडिया पे देख लें, मीडिया पे देख लें, कहीं से कंप्लेंट आ जाए कि यहाँ पर 25,000 या मिनिमम वेज नहीं दी जा रही, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये तवक्को करे कि हम खुद ब खुद कोई ऐसा सिस्टम बना देंगे या जादू फड़ा देंगे कि हमें पता चल जाएगा कि जी 25,000 नहीं मिल रहे हैं और हम नाफिज कर देंगे, तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल है। ये जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं वो इसमें हमारी मदद करें। या दूसरी एक कोशिश है जो शायद थोड़ी सी मुश्किल है कि लोग मिनिमम वेज अगर उनको नहीं मिलती तो वहाँ काम करने से इनकार कर दें, इसलिए कि कोई इदारा मजदूरों के बगैर चल नहीं सकता। अगर वो मिनिमम वेज के बगैर नौकरी नहीं करेंगे तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, लोगों को मजबूर हो गए कि मिनिमम वेज उनको दें। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसके अलावा एक बहुत हमारा जो एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन अब उसमें हमने उसको स्पीड अप किया है, वो बेनज़ीर मजदूर कार्ड का जो प्रोजेक्ट है उसको किया हमने आगे। उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मुश्किलात हमें आ रही हैं दरपेश, डिपार्टमेंट की तरफ से थी वो अपनी जगह, जो एम्प्लॉयर की जानिब से थी वो अपनी जगह, लेकिन बुनियादी जो मसला है वो EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड की डेवल्यूशन है। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम महकमे डिवॉल्व होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो डिवॉल्व उस तरह से हुआ नहीं है जिस तरह की हम जो आइन कहता है। उसमें हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर इस इशू को रेस किया, CCI में रेस किया, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर रेस किया, लेकिन वहाँ हमेशा ये जवाब आ जाता है कि जी KPK जो इसकी मुखालफत करता है कि वो कहता है कि डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या कुछ चीज़ों पे बलूचिस्तान ये कहता है कि वो डिवॉल्व नहीं होना चाहिए, या EOBI के हद तक इवन पंजाब कहता है कि डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर कोई और सूबा तैयार नहीं है तो उसकी सज़ा सूबा सिंध को नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट हमने समरी मूव की है, जो CCI के लिए हमने भेजी है, उसमें हमने ये दरख्वास्त की है कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड को सूबा सिंध की हद तक डिवॉल्व कर दिया जाए। मतलब ये कि जो सूबा तैयार है उसके तक डिवॉल्व कर दें, बाकी कोई सूबा अगर विफाक के साथ रहना चाहता है, वो डिवोल्यूशन नहीं चाहता है, तो ये उसकी ख्वाहिश है, उसकी मर्ज़ी है, उसको अब ना कीजिए।